Legacy IAS Academy. In today's video, we are going to see one of the retaliatory steps that India has taken against Pakistan regarding Pakistan's involvement or at least being supportive of the terrorist attack at Pahalgam. Okay? So this is about revocation of the Indus Water Treaty. इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, कब से ये चली आ रही है और काफी लंबे समय तक ऑलमोस्ट फॉर 64 years इंडस वाटर ट्रीटी वाज कंटिन्यूड थैंक्स टू इंडिया एंड इंडियाज परसिवियरेंस. कंटिन्यूअसली हम लोग whatever be the condition of the wars, whatever be the condition of relationship between India and Pakistan, India never backed out of this treaty. But unfortunate incident of what happened on April 22nd in Pahalgam, attack on the tourists by asking about their religion, was a very shameful act, and consequently India has planned and stated, Cabinet Committee on Security has explicitly stated that India will back out from the Indus Water Treaty. तो इस रिवोकेशन से क्या रिपरकशन होगा पाकिस्तान पर, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट एज वेल. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, पहले जानते हैं कि ये ट्रीटी क्या है. ऑल ऑफ दिस ट्रीटी इज रिगार्डिंग द डिविजन ऑफ द इंडस रिवर वाटर. इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं अलॉन्ग विद इंडस, ये जो 6 नदियां हैं दैट इंक्लूड्स इंडस, चनाब, झेलम, सतलज, रवि एंड ब्यास. These 6 रिवर्स की पानी को डिवाइड किया गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएशंस पर 1960 में साइन हुई थी. ठीक है. सो 1960 में साइन हुई थी, जिसके तहत वेस्टर्न रिवर्स जो हैं दैट इंक्लूड्स इंडस, चनाब एंड झेलम, दीज 3 रिवर्स की पानी को कंट्रोल्ड तरीके से इंडिया यूज कर सकती है. दैट इज नॉन कंजम्पटिव यूज. आपको इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप ये वाटर को यूज कर रहे हो तो इसे कहीं कंज्यूम नहीं करोगे, सच दैट इंडिया मस्ट इंश्योर दिस, सच दैट पाकिस्तान विल नॉट हैव लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ठीक है. सेकेंडली, वेस्टर्न रिवर्स मस्ट ऑल्सो गो फॉर, जो भी आप वेस्टर्न रिवर्स का यूज करोगे उसका इरिगेशन यूजेज शुड बी लिमिटेड. एंड थर्डली, परमिसिबल स्टोरेज लेवल. आप कितनी पानी इसमें से, कौन सी नदियों में से कितना पानी स्टोर कर रहे हो, this must be regulated by certain permits. कुछ permissible limits होंगे, उससे बाहर आप इसकी नदियों का पानी को स्टोर नहीं कर सकते हो. This was regarding the western rivers. I'll repeat, Jhelum, Chenab and Indus. ठीक है. But talking about the eastern 3 rivers, that includes Satluj, Ravi and Byas, इसका unrestricted usage was permitted as per the Indus Water Treaty. As per the Indus Water Treaty, बाकी 3 नदियों का पानी हम लोग completely use कर सकते थे. Now that sounds very fair, right? But this is not completely. If we go by the total amount of water that is distributed between India and Pakistan, then India holds only 20% of this water. पूरे बेसिन का सिर्फ 20% पानी इंडिया को मिलता है, 80% anyways goes into Pakistan. टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर इंडिया या पाकिस्तान में से किसी भी कंट्री को इस ट्रीटी से कोई कंप्लेन है तो देन वी हैव अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विच विल कंसिस्ट ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन. अगर इसकी भी बात नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं अग्री कर रहे हैं, देन वी विल गो टू न्यूट्रल एक्सपर्ट दैट शैल बी वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड बॉडी. और इनसे भी नहीं अग्री कर रहे हैं, देन वी नीड टू गो टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ठीक है. सो दिस इज द करंट मैकेनिज्म जो अब तक चलता चला आ रहा था, starting 1960 to 22nd or 23rd of April 2025. But the unfortunate incident of what happened at Pahalgam forced India, I should say, forced India that we should back out of this treaty. Okay? So, if we talk about the significance of this treaty, पिछले इतने साल के wars, 65 का war हुआ, 71 का war हुआ, 1999 का war हुआ, we did not revoke this treaty. अलग अलग टाइम पे जो जितने भी वॉर्स हुए, इंडिया डिड नॉट रिवोक दिस ट्रीटी. Decades of cross-border terrorism India has survived. From Pakistan, we have survived decades of cross-border terrorism, and India did not revoke this treaty. In fact, as we discussed कि पाकिस्तान को ये ज्यादा beneficial रहा था, ये पूरे पानी में से ज्यादा amount of water was allocated to Pakistan. Despite of that, India did not revoke this treaty. But unfortunately, what happened in Pahalgam forced India that we should call back this treaty. If I would say, इसमें कुछ background work already चल रहा था. 23-24 में India was always pushing Indus Water Commission
that we want this treaty to be monitored again, regulated again, इसको रिवाइव करने की जरूरत है, इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। ये 2023 के जनवरी में भी इंडिया ने कहा था, 24 के जनवरी में भी इंडिया ने कहा था, बट फाइनली वी हैव रिवोक्ड इट कंप्लीटली बैक्ड आउट ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट कि अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, इफ वी हैव बैक्ड आउट तो हमारे पास ये पूरी पानी है। नाउ व्हाट कैन वी डू? एक तो द डिमांड फ्रॉम इंडिया इज until and unless Pakistan coordinates with India on anti-terrorism operations, countering the terrorism operations, we will not be getting back into terms with Pakistan, talking terms with Pakistan. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि we can create a shortage of water on the western rivers as well. ईस्टर्न रिवर्स पे तो अभी हमारा कंप्लीट कंट्रोल है, so we can create a shortage of water, and unfortunately Pakistan is already one of the most water stressed countries of the world. अगर देखा जाए तो कुछ मेजर cities such as Lahore, Multan, even Karachi, all of these regions drink water from the entire basin itself. इन्हीं तीन नदियों की पानी का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है up to the 3 major cities, but of course all other major cities also. ठीक है, टॉकिंग अबाउट और क्या इंडिया के पास ऑप्शंस है कि हमारे 2 HEPs बन रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ऑन rivers, tributaries of Jhelum river, one on Kishan Ganga and second one is on Ratle. So Kishan Ganga hydroelectric power plant and Ratle hydroelectric power plant, they are building on the western side of the river, western rivers. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के का ऑब्जेक्शन इस पे रहेगा। सो टाइम टू टाइम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कीप कमिंग एंड विजिटिंग इंडिया कि आपने कितना पानी स्टोर करके रखा हुआ है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ रिजर्वॉयर बेस्ड डैम, दिस इज अ रन ऑफ रिवर डैम, और रन ऑफ रिवर डैम में पानी को स्टोर नहीं किया जाता है, but still Pakistani officials keep visiting and India was permitting Pakistani officials to come and verify that see India is not storing any amount of water. Now that we have backed out of the treaty, then we can stop asking the Pakistani officials that you are not supposed to come to India and verify for this because we have backed out of the treaty. ठीक है, that is the second option that with India. Third option is कि ये जो किशन गंगा और रातले रिवर का जो प्रोजेक्ट है इसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं at the bottom of the dam. The sediments keep getting deposited, so time to time we need to carry out reservoir flushing. Whenever you carry out reservoir flushing, we are basically strengthening the dam to hold more water to generate more power. ठीक है, तो अब तक हम लोग ऐसा नहीं करते थे, we were not carrying out reservoir flushing, या जो भी करना होता था for the dam safety, basic dam safety we were carrying out. So far it was not even required, but अब ये बिल्कुल कर सकते हैं because now we are capable of storing that water as well. ठीक है, so that is also one of the options that India has. We can carry out reservoir flushing such that our Kishan Ganga and Ratle dam become stronger. We will be able to store more water and generate more power. ठीक है, so these are the options that India has. Now talking about कि अगर इंडिया ने इस पानी को रोक लिया, let's say we create a shortage of water, so what will be the impact on Pakistan? If we talk about the impact on Pakistan, तो इनके agriculture का 80% dependency is on the 3 western rivers of whose water we are releasing, and actually eastern rivers की भी काफी amount, large amount में पानी हम लोग release करते हैं. So 80% of the cultivable land of Pakistan is completely depend on Indus and its tributaries. Secondly, कुछ major urban centers such as Karachi, Multan and Lahore, Karachi, Multan, Lahore, in fact उनका capital city भी, they are all getting water from the Indus River basin itself. तो इतना पानी इनको इस पूरे बेसिन से मिल रहा है which India is releasing. If we create a shortage of water, not only their agriculture, their of course their drinking water, in fact 25% of the Pakistan's GDP will also get affected. 25% of Pakistan's GDP is dependent on Indus water, that will get affected if after India has decided that Indus water treaty से हम लोग back out कर जाएंगे. But to some extent Pakistan was not worried or not concerned. अभी तक भी अगर आप देखोगे तो there is no statement from Pakistan कि इसका consequence क्या होगा. Has it created any havoc? No, not yet in Pakistan, because Pakistan was sitting back relaxed thinking about this कि Indus water treaty में there is no exit clause. No exit clause means that single country unilaterally कोई भी country इंडिया या पाकिस्तान इस treaty से revoke नहीं कर सकती है.
None of the countries unilaterally can abrogate the treaty. ठीक है, so there is no exit clause, so Pakistan was sitting happily. Plus Indus Water Treaty का कोई end date भी नहीं है, there is no end date, so we cannot say कि आज से हम लोग इसे end कर रहे हैं. India cannot do that. That is what is Pakistan's interpretation of Indus Water Treaty. प्लस अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो इस इंडस वाटर ट्रीटी में, तो देन बोथ द पार्टीज कंसेंट इज रिक्वायर्ड. सो इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ऑफ देम शुड अग्री अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो. बट अदरवाइज आपके पास डेफिनेटली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ही, which will resolve any kind of disputes that arises within the treaty. Now talking about this dispute resolution mechanism, so Pakistan was sitting happy and relaxed. But one of the former army generals of Pakistan himself has stated कि ये जो dispute resolution mechanism है ना, this is a very very important term in the Indus Water Treaty. ये जो dispute resolution mechanism है, this is of no use. This is actually toothless. क्यों? क्योंकि this is not a dispute as per the Pakistani army general itself. This is not a dispute. If India has backed out, मतलब India has shunned. We are not talking about any dispute arising within the treaty. We are talking about the treaty itself. And that means that India has backed out. हम लोग shun कर सकते हैं. We can stop supplying water to Pakistan completely. This is what is the statement from the former Pakistani general himself. It just means कि ये जो dispute resolution mechanism है वो dispute के resolution के लिए है and not the complete treaty itself. Ultimately, Pakistan just does not have any option for revival of this Indus Water Treaty. It doesn't even have the option of going to International Court of Justice. International Court of Justice भी पाकिस्तान नहीं जा सकती है. क्यों? क्योंकि इंडिया का एक I would say clause है to the International Court of Justice. India has put up a clause that Pakistan cannot register a case against India at the International Court of Justice. तो पाकिस्तान तो वैसे भी आईसीजे नहीं जा सकती है. नाउ बिकॉज इंडिया हैज बैक्ड आउट, पाकिस्तान के पास कोई रिवाइवल ऑप्शन भी नहीं है. as this is what is most worrying to Pakistan. It is about the unemployment, it is about the migration, it is about the climate crisis, it is about agriculture, it is about the food security. All these things in Pakistan are going to get affected because of India's revocation to Indus Water Treaty. So with that, we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.